दोस्तों बेहद ही दुखद खबर आ रही है करनाल के हल्का इंद्री के गांव कमालपुर रोडान से। आपको बता दें 4 साल का बच्चा कल संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाता है और गांव के लोग गांव में आए 2 बाबाओं पर शक करते हैं और जिसके बाद पूरा गांव इन बच्चों की तलाश में जुट जाता है। और दोस्तों आज सुबह आपको बता दें इस बच्चे के घर के साथ वाले घर की छत पर इस बच्चे की लाश मिल जाती है, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। आप देख सकते हैं बच्चे के शव को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये गांव जो बच्चे के परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मातम का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस भी पहुंची हुई है मरचरी हाउस के अंदर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्चे की जो लाश मिली है गांव के पड़ोस की छत से मिली है और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं अब इस मामले में थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि कल से बच्चा गायब था। पुलिस भी हर जगह बच्चे को खोजने में लगी हुई थी। गांव का प्रत्येक व्यक्ति बच्चे की खोजबीन में लगा हुआ था। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है पुलिस का। बच्चे की डेड बॉडी मिली है जी, उसको लेके आए हैं तो उसके डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराएंगे। कहाँ से मिली है सर डेड बॉडी? गांव से मिली है जी। क्या पड़ोस से ही मिली है सर? हाँ जी, किस समय की मिली है सर? बस अभी थोड़ी देर पहले जी। तकरीबन 5:30 बजे के करीब। 5:30। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या घेरी गई है सर वहाँ पे? गिरी गई है जी। कोई पड़ोस की वारदात भी हो सका दाएं बाएं के भी, लेकिन छत से आवाज आई थी। ऊपर साथ में पशुओं का सेट था तो आवाज आई तो दौड़ के देखा तो मान ले भी क्या हुआ, देख के बच्चा पड़ा मिला जो है साथ में हमारे मकान के साथ में ही। जिस दौरान घेरा गया उस समय देखा नहीं गया? उस दौरान नहीं देखा, जैसे नीचे औरत काम कर रही थी तो उसको लगे भी कोई ईंट या कोई पत्थर ऐसा कुछ मतलब छत पे डला है तो तुरंत बोले भी देखो क्या हो गया, तो देखा तो जाके फिर बच्चा मतलब ऐसा लगा कि जैसे छत से फेंका गया। छत से फेंके गया। तो काफी घाव है बच्चे पर। हाँ काफी गाँव है जी, ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जहाँ पे उसको निशान ना हो। पड़ोस का ही मुँह है? गला, हाँ गला बिल्कुल गोट के ही मतलब जो है ऐसा काम किया गया। गले पूरा क्लियर निशान है, जो किसी तार के साथ या किसी रस्सी के साथ मतलब गला गोट के ही क्या हत्या लगता की है गई है। कि बच्चे की डेथ कब हुई होगी? ये कहाँ- डेथ देखो जी, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। एक्चुअल तो क्या है हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। गांव में जो नाकाबंदी करेगी या उसी दौरान मान ले जिसने भी सातिर ने एक काम किया है उसको लगे कि गांव से बाहर कोई एंट्री नहीं है अब, तो डर के मारे वो छत पे ही बच्चे को फेंक के गया सवेरे 5:30 बजे। तो लगता है किसी बेटी का काम हो सकता है। बिल्कुल 100% बेती जी, अपना भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है जी। कोई ये नहीं है कि मान लो गांव वाला जरूरी है, कोई मेरे परिवार से भी हो सकता है, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरी मिसेज भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, साथ वाले की माँ भी हो सकती है, साथ वाले की बच्चे भी हो सकते हैं। क्या लगता है मतलब पूरे गांव में शक जताया जा रहा गाँव है। में शक जताया जाता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी का भी कांड हो सकता है, मतलब किसी के भी हाथ हो सकता है। जब तक जांच से हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन शक हमारे को अपने परिवार पे भी और पूरे गाँव पे भी है जी। सर क्या लगता है पिता विदेश के हैं, ये नहीं सहा गया लोगों से? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे जेलसी हो सकती है जी। पिता विदेश गया है तो जेलसी भी हो सकती है। कोई वैसे पारिवारिक वैसे विवाद नहीं था हमारा किसी गांव में, किसी के साथ भी कोई ऐसा रंजिश हो, कोई झगड़ा हो किसी के साथ, मतलब ऐसा नहीं था भी इस नौबत में हमारे आ सकता है कोई बंदा। तो पूरी रात पुलिस प्रशासन पूरी मौजूद था। रात पूरी प्रशासन, पूरा एसपी डीएसपी पूरा मतलब मेरे गांव में रहे, मेरे पास ही रहे जी। एसपी साहब भी और डीएसपी साहब भी, मैं दोनों का भी और पूरे प्रशासन का भी तहे दिल से मेरे परिवार की तरफ से पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी पूरी मदद की जी दिल और जान से। तो पूरे गांव की पूरे जांच की जाएगी। पूरे गांव की जांच की जाएगी जी, मेरे परिवार से लेकर पूरे गांव तक। हम किसी के ये नहीं मदद करेंगे इसमें कि मेरा घर है या मेरा परिवार है, नहीं, हमारे लिए पूरा गांव एक है और पूरा घर पूरा गांव है। आपको अब किसी पे शक है? शक अभी किसी पे नहीं है। शक के दौरान जो है पुलिस तहकीकात में ही आएगा जी। शक हम कैसे कर सकते हैं किसी का? सर कोई पुरानी रंजिश आपके परिवार में या कोई ऐसी बात? कोई परिवार में ऐसी कोई रंजिश नहीं है कि इस नौबत पे बात आए। नोक जोक आपस में कह सुनिए तो हर परिवार में सगे भाई में भी हो सकती है, माँ बेटे में भी हो सकती है। ऐसी कोई ऐसी रंजिश नहीं है कि मान ले इस नौबत आ सके। सर उस मासूम का क्या कसूर था जिसके साथ ये तो वही बता सकता है जी जिसने कर्म कांड किया है, मैं क्या बता सकता हूँ उसमें। आप क्या लगता है सर? मैं ताऊ जी हूँ बच्चे का।
आप कल से लगे हुए थे? कल से लगे हैं जी। मैं नहीं, मेरा पूरा गांव, बच्चा बच्चा और पूरा प्रशासन जी। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने हमारा सहयोग नहीं किया उसमें। कोई भी बरादरी ऐसी नहीं है, कोई गांव का ऐसा पक्ष विपक्ष नहीं है कि जो हमारे साथ ना हो। पूरा गांव एकजुट होकर हमारा पूरा मदद किया है इस पूरे कर्मकांड जो है आप बच्चे के साथ। तो पूरी मदद पूरे गांव ने, पूरे प्रशासन ने की है जी। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन से अभी बात की जाएगी। प्रशासन को इंटीमेट दिया गया है कि बच्चा मिल चुका है। डीएसपी साहब से भी मेरी खुद बात हुई है, तो बोल रहे हैं ठीक है जी, आप पोस्टमार्टम पे के लेके चलो, उसके बाद आते हैं। पोस्टमार्टम यहाँ से तब बच्चा लेके जाएंगे अंतिम यात्रा के लिए जब हमारे को कोई आश्वासन या कुछ क्लैरिटी मिलेगी प्रशासन की तरफ से। कोई गिरफ्तारी हो? कोई गिरफ्तारी हो या मान ले शक के बिना पे, जैसे भी उनको देखो, प्रशासन का अपना काम है, वो कैसे वो कर सकते हैं। हमारे हम अपने ब्याह पे नहीं बोल सकते कि आप ये करो वो करो। ये उनका काम है, वो कर देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका रिजल्ट निष्पक्ष निकलेगा जी। सर ये लाश सबसे पहले देखी किसने थी सर? ये लाश आवाज आई तो बच्चे और मतलब मेरी चाची जो छोटी चाची है वो देखने गई, और पड़ोसन औरत के कहने के बाद कि कोई आवाज आई है, तो उसने देखा कि बच्चा पड़ा था। तो उसके बाद तुरंत मान लो वो तो रोने में वो होगी, तो सबसे पहले फिर मैं गया ऊपर, देखा तो बच्चा छत पे ही था वाकई तो में। पूरा उसको पहले मारा पीटा गया कुछ ऐसा? पूरा ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं है जिसपे उसका निशान न हो, नीला है बिल्कुल सारी जगह से। और गला तो एकदम क्लियर है कि उसको गला दबा के ही मारा गया है। कितनी ऊंचाई से गिरा होगा जो ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं है। साथ में ही मान लो एक दीवार है, मेरे घर की खुद की दीवार है, वो 4 से 4.5 फीट की दीवार है। वो भी ईंटें पटी हुई है, और ईंटें जो है मान लो ऐसा नहीं है कोई दीवार बनी हुई है, ईंटें उखाड़ के दोबारा रखी हुई है। अच्छा। साथ में ही गली लगती है एक, जो खाली मकान है, काफी टाइम से खंडर पड़ा है, उसमें कोई रहता नहीं। ठीक है जी। और आगे वो अपना बसासत है ही है, जो जिसकी साइड पे डाल रहे हैं पड़ोसी के हमारे। पूरे गांव को लॉक किया जाएगा? पूरे गांव को लॉक किया जाएगा जब तक इसका कोई निष्पक्ष जांच नहीं होती। तो पूरे गांव को ही लॉक किया जाएगा, प्रशासन से ही उम्मीद करेंगे। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं ये बच्चे के ताऊ हैं और किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है, और गांव वालों की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी देखी जा रही है। किस प्रकार से 4 साल का, महज 4 साल के बच्चे का आखिरकार दोस्तों क्या कसूर था, और दरिंदगी देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है उसका गला घोट दिया जाता है। ऐसी एक सूचना मिल रही है। फिलहाल डेड बॉडी मर्चरी हाउस में है, आप ये देख सकते हैं ये मर्चरी हाउस है, और कहीं ना कहीं जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। फिलहाल पूरे गांव को, जी हाँ दोस्तों, पूरे गांव को लॉक कर दिया है। गलत तो हुआ है। नहीं गलत क्यों हुआ? उसके बाग में जो था वो उसके बन गया, जो हमारे बाग में था मैं देख लिया। बच्चे से क्या लेना था? दुश्मनी थी माँ बाप से निकाल था, बड़े से निकाल था, बच्चे से क्या लेना था? बच्चा तो बेचारा फूल था। 4 साल का बच्चे को क्या पता इसके बारे में क्या है क्या नहीं है? गलत किया जो भी किया। पुरानी रंजिश थी? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं, किसी के साथ कोई गाँव में वो नहीं है। ये तो पता नहीं क्या शैतानी दिमाग में आई, क्या दिमाग में घुसा, क्या नहीं है। यही है, थोड़ी नाक के पास, के पास डोल पा किंग बात कोई लड़ाई नहीं है किसी के। बाबे पे शक जताया जा रहा था। हाँ जी, बाबे पे शक था भाई, बाबा की झोली जो लग रही थी वो भारी लग रही थी, वो झोली के उसमें बाबे पे शक जा रहा था, जो कि गांव के कोई बंदा किसी ने रंजिश निकाल ली, क्या करा किसी गांव वाले ने, गांव पे किसी व्यक्ति पे शक किसी हाँ जी गांव पे कोई शक नहीं है जी। किसी पे शक नहीं है, मतलब किया तो गाँव के और मार खपाती का काम है ना। जैसे कि बताया जा रहा है कि लाश ऊपर से फेंकी गई है, तो पड़ोस की छत से फेंकी गई होगी। बिल्कुल पड़ोस से ही फेंकेगा, तो दूर वाला तो फेंक नहीं सकता इतनी दूर से, और ना वो बाबा आके फेंक सकता। तो कोई ना कोई तो किसी बेटी का काम है ना जो ये काम किया गया। बच्चे काम है जी, तो पापा किसी पकाना धंधा छत के पर कितना पैदा है जी? छत किसकी है? ये बड़ा गलत किया। पड़ोसिया कर खाया, कोई वही पका सका बच्चे ने, बाल का तो बच्चे पकड़ सकता जी। अरविंद ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई काम घूम गई। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बताया ये जा रहा है कि छत को ऊपर से फेंका गया है, यानी कि पड़ोसियों की जो छत है उसे जो है इस्तेमाल जरूर किया गया होगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा सकता, जांच का विषय जरूर है कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या रहा होगा। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव के तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है, और कल से ही खबरें जो है सुर्खियां जरूर बनी हुई थी। एक बाबे पर शक जताया जा रहा था, किस
प्रकार से बाबे ने झोला टांगा हुआ था, काफी बड़ा झोला था, उस पर जो है शक जरूर जताया जा रहा था। और अब कहीं ना कहीं मामला कुछ और निकल कर आ रहा है। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम गांव के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। और वाकया जो है सुबह का बताया जा रहा है। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास एक आवाज आती है, घर की महिला बाहर आती है, देखती है कि आखिरकार ये आवाज किसकी है, तो पता चलता है कि बच्चे की लाश कोई फेंक कर गया है। और आपको ये भी बता दें कि पूरा शरीर जो है बच्चे का नीला पड़ चुका है और गले में निशान बताए जा रहे हैं, बॉडी पर भी काफी निशान बताए जा रहे हैं, जैसे मानो पहले बच्चे को पीटा गया हो और फिर उसके बाद जो है उसका गला घोट दिया गया हो। तो ये बेहद ही ज्यादा दुखद समाचार दोस्तों, बेहद ही ज्यादा दुखद समाचार कि आखिरकार 4 साल के बच्चे का कसूर क्या था, जिसका फादर जो है कहीं ना कहीं विदेश में गया हुआ है। और किस प्रकार से अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई भी पुरानी रंजिश नहीं थी। अगर कोई पुरानी रंजिश नहीं थी तो फिर शक की सुई किधर अटकती है। तो आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं गांव वालों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। कल रात को भी करनाल नेशनल हाईवे को एक जाम की स्थिति जरूर पैदा कर दी गई थी। काफी जो गांव के लोग हैं वो जरूर वहां पर पहुंचे थे, न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार हमारा बच्चा कहां पर है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने तुरंत आश्वासन दिया कि बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन एक यू पॉइंट आता है और किस प्रकार से सुबह के वक्त में करीब 5:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। एक आवाज आती है बच्चे के गिरने की, और उसके बाद जो है परिवार के लोग बाहर आते हैं तो देखा जाता है कि बच्चे की लाश को कोई यहाँ पर फेंक कर गया है। पड़ गया था। सर कोई शक किस पर जताया जाता है? किस पे शक करा भाई साहब? सारे परिवार है जी, आसपास के सारे परिवार है, सारे परिवार है। किस पे शक करें, किसका नाम लेंगे? किसी का नाम मिल है तो किसी बेटिया काम है ना जी, व्यक्ति का काम है, अभी पड़ोस का ही काम है किसी का, ये नहीं। बाकी पुलिस कर लेगी छानबीन सारी, पुलिस दूध का दूध पानी का पानी अपना कर ही देगी। जो भी कातिल होगा सामने आवेगा, ऐसी बात नहीं है। टीन के ऊपर फेंक गया, टीन के ऊपर फेंक गया 5:30 बजे दुआल की जड़ में टीन के ऊपर फेंका गया। तो पड़ोस की छत का ही किसी का, पड़ोस का ही काम है, किसी का भी काम है, पड़ोस का ही काम है। पड़ोस में क्या रिश्तेदारी है या मतलब और भाईचारा है और कौन है? आपस में भाईचारा है पड़ोस में भी, कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। और बच्चे की किसके साथ रंजिश हो सकती है? पूरे शरीर में घाव, हाँ जी, पूरे शरीर पे घाव है, नाड़ पे भी घाव है, पीछे भी घाव है जी, नाड़ पे भी यहाँ भी घाव है, दिल हो रहा है, नाड़ गोट रहा है, नाड़ गोट के मारे। तो क्या अपील करना चाहेंगे? हम दे भाई हम तो कातिल चाहिए, जो भी कातिल हो, कोई भी है इसमें, वो आना चाहिए, हम आना चाहिए। तो बिल्कुल कातिल कोई भी हो, भले ही परिवार के लोग क्यों ना हो, भले ही कोई भी है जी, कातिल साहब ने आना चाहिए। बेसिक परिवार का भी है, कोई भी है, हाँ पूरे गांव की यही हुआ है, गांव की इच्छा भी कातिल साहब ने आना चाहिए। पूरा गांव साथ दे रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है परिवार के साथ, ऐसी बात नहीं है। पूरी रात आपने जाकर बताई है? पूरी रात जाग के बताई है जी, हाँ। कम से कम 100-150 पुलिस वाले भी गाँव में रहे, रात घर घर अभियान तलाशी ली, अभियान चलाया, तो सवेरे फंका गया बच्चा। डीएसपी साहब भी जो है गांव में ही रात को रुके कम से कम 3 से 4 घंटे, और एसपी साहब भी 1.5 से 2 घंटा पूरा अपना जो काम कार्य करना था उन्होंने पूरा कार्यकरण करके गए हैं। पूरी टीम बना के उन्होंने जो अपने कानून के हिसाब से टीम बना के जत्थाबंदी लगा के पूरा डोर टू डोर जो है तलाशी के लिए बोल के मतलब पूरा सेट करके, तब वो डी साहब फिर अपना एसपी साहब टीम गठित करने के बाद दोबारा फिर CA1 में आए हैं, और उन्होंने भी फुटेज चेक करने का बोला था कि मैं खुद से फुटेज चेक करूंगा दोबारा। तो उस दौरान एसपी साहब करनाल आ गए थे, और उसके बाद 5:30 बजे तकरीबन ये जो है हमारे को
सर जहाँ आप रहते हैं, जहाँ परिवार रहता है, वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी लगा हुआ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी। सीसीटीवी परिवार के आसपास है, कैमरा नहीं है जी कोई भी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से बेहद ही दुखद समाचार है और परिवार खुद डिमांड कर रहा है, भले ही हमारे ही परिवार से कातिल क्यों ना हो, जांच जरूर होनी चाहिए। और किस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये बच्चे के ताऊ हैं और बच्चे के फादर किस जगह गए हुए, कौन सी कंट्री में है? अमेरिका जी। अमेरिका में गए। हाँ जी, कब 5 महीने पहले अभी। 5 महीने पहले? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ नहीं कह सकते जी इसके बारे में ज्यादा, मतलब भी रंजिश है या नहीं है, देखो तय तक जाएगा प्रशासन, उसके बाद रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा जी क्या है। फादर का क्या नाम है जी? रामफल जी, रामफल है। गांव कमालपुर रोडान से। यस बच्चे का नाम है, 4.5 साल उम्र है। फादर नेम जो है रामफल है जी, और रामफल के सन ऑफ धर्मपाल सिंह है जी। एक ही बच्चा था? एक ही बच्चा है और एक गुड़िया है उसके पास। एक गुड़िया। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी गुड़िया, छोटे वाला बेटा था। परिवार किसानी का काम करते हैं? किसानी का काम करते हैं जी। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बाबे पर शक जताया जा रहा है और किस प्रकार से पहले यही बात निकल कर आ रही थी कि एक बाबे पर शक जताया जा रहा था, लेकिन आज सुबह का वाकया करीब 5:30 बजे के आसपास जो है बच्चे का शव मिलता है और टीन बताया ये जा रहा है कि छत से इस बच्चे का शव फेंका गया है। यही बात सामने जरूर निकल कर आ रही है और किस प्रकार से बेटी का काम जरूर हो सकता है और कहीं ना कहीं एक जांच की मांग जरूर की जा रही है, भले ही अपने क्यों ना हो, भले ही पड़ोस के क्यों ना हो, भले ही गांव के लोग क्यों ना हो, तो किसी को भी गांव से बाहर इस वक्त नहीं जाने दिया जा रहा। सब पर जो है नजर रखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। वही दूसरी ओर करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी निवेदन यही किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर गहनता से जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो परिवार के लोग हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। महज 4 साल का बच्चा जो कि बोलने में भी असमर्थ था और किस प्रकार से बच्चा कल से ही गायब होता है। बच्चा जो है चीज लेने के लिए गया था करियाने की दुकान पर, लेकिन बच्चा जो है वापस नहीं लौटता और उसके बाद खबर आती है कि बच्चा जो है गायब हो चुका है। और फिर उसके बाद गांव में लगे हुए जो सीसीटीवी हैं उन्हें खंगाला जाता है, जहां पर एक बाबा देखा जाता है। एक बड़ा झोला जो है बाबे के बाजू पर जो है, कंधे पर जो है वो एक बड़ा झोला टंगा हुआ था। शक जताया जा रहा था कि ये बाबे का ही काम हो सकता है। फिर उसके बाद किस प्रकार से कई बाबाओं को हिरासत में भी जरूर लिया था। पुलिस कहीं ना कहीं गहनता से जांच करती हुई जरूर नजर आ रही थी और आश्वासन दिया गया था करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जी द्वारा। और वहीं दूसरी ओर तमाम जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी वहां पर मौजूदगी जरूर देखी गई थी। रात के वक्त में पूरा गांव जो है निकला था बच्चे को खोजने के लिए। वो तस्वीरें भी कल हमने आपको जरूर दिखाई थी कि किस प्रकार से गांव के लोगों में 5 बजे के आसपास जो है सूचना मिलती है। एक टर्निंग पॉइंट आता है कि किस प्रकार से बच्चे के शव को फेंका जाता है उन्हीं के ही घर के समीप। जी हाँ, बच्चे के ही घर के समीप जो है बच्चे की लाश को फेंका जाता है और बताया जा रहा है कि लाश को छत से फेंका गया है। जी हाँ, पड़ोस की छत भी हो सकती है, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, किस प्रकार से परिवार वालों का दोस्तों रो रो कर काफी बड़ा हाल था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से माँ हो, चाची हो, ताई हो, तो किस प्रकार से तमाम लोग जो है कल रोते बिलखते हुए जरूर नजर आ रहे थे और हाथ जोड़कर ये बोलते नजर आ रहे थे कि अगर बाबा ने बच्चे को उठाया है तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमसे जो चाहिए हम उसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमें वापिस कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बात निकल कर आती है। आज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास जो है बच्चे की लाश को घर के समीप ही फेंक दिया जाता है। अब वो कातिल कौन है ये बात
देखने वाली होगी। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम गांव के जो लोग हैं उनकी यहां पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। कातिल कोई भी हो, भले ही परिवार से हो, भले ही गांव से हो, उसकी कहीं ना कहीं एक जांच जरूर होनी चाहिए। उसको कहीं ना कहीं ढूंढकर बाहर निकालना ये पुलिस का काम है, और वही निवेदन करते हुए नजर आ रही हैं। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से निवेदन करते हुए नजर आ रही हैं कि इस मामले को लेकर गहनता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल गांव के कोई भी पर्सन को, जो गांव के लोग हैं, ना तो उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं, जहां पर महज 4 साल के बच्चे की लाश को फिलहाल बरामद कर लिया गया है। हाँ, शक के आधार पे थे जी। इसको तो सभी सारे गांव राम बोल रहा था, दिख भी रहा था ऐसे ही बिल्कुल शेर से होता, तो मतलब ये तो बाबा से पूछताछ हुई है किसी? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर है। एसपी साहब ने सबने क्लियर किया है जी। कितने बजे घर से जाता है जश? ये सुबह 10:30 बजे के करीब की बात है जी। खेलने के लिए बाहर गया था? नहीं, ये ना के बोले अपनी मम्मी से, भाई मैं चीज लिया हूँ। तो इसकी सिस्टर को मम्मी नड़ान लग रही थी, जस की मम्मी इसकी बहन को नड़ान लग रही थी, तो उन्होंने बोले भाई चल तो चीज लेकर घर आ जा। तो ये घर नहीं आया। मैं खेतों में फार्म पर है जी, खेतों में अपने, तो मेरे पास खेतों में फोन गया 10:48 पर। तो मतलब डिटेल देखी मैं ना, तो 10:48 पर फोन गया, भाई नहीं पा रहा। अच्छा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा, कहीं पड़ोस में खेलने खालने के लिए चले गए। वैसे चला जाता था? हाँ चले जाता था जी, पड़ोस की बात है, गली है जी दूर तक। तो मैं कोई बात नहीं, आ जाएगा। 10 मिनट पीछे फिर फोन आया, भाई नहीं आया। तो मैं गांव में गया जी। गांव में जाने के बाद मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाची सारे देखने लग रहे थे, तो हमने कहीं नहीं मिले। हमने फुल डंडवाल करी, तो उसके बाद हमने मंदिर में लॉसमेंट करवाई, तो उससे भी कोई तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो बाबा की तस्वीर कल काफी वायरल हो रही थी, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा से कोई पूछताछ हुई? बाबा से पूछताछ फुल की है जी, फुल। एसपी साहब रात भी 2.5-3 घंटे गाँव में भी रह के आए हैं। सब ऐसा सब गाँव में पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है। पुलिस पूरा कोऑपरेट, प्रशासन के सहयोग से ये जो ये सुन के तो हमारे यही मिला है। मतलब ये गुत्थी जल्दी सुलझ जाएगी, और सुलझ भी चुकी है, आपका ये कहना है? क्योंकि बाबा के ऊपर ही पूरा सबका ध्यान था कल तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लगता है कि अब बाबे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है? हमारे को तो लग नहीं रही जी। जो हमारे को पड़ोस से मिले तो हम कैसे कह सकते हैं बाबे को? तो बाबे की इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है? नहीं। तो पड़ोसी का काम है, अपना परिवार का भी बंदा हो सकता है। बिल्कुल जी, कोई भी हो सकता है। मेरे को, मैं तो ये बात बोल लूंगा भाई, इसकी मम्मी को छोड़ के, तो मैंने तो अपने पर भी सका, मैं तो प्रशासन से यही बात बोल लूंगा भाई, इसकी मम्मी को छोड़ के सबकी तरफ चीज होनी चाहिए। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पशुओं का जो जहाँ पर पशु बंधे होते हैं उसके टीन पर फेंका गया। हाँ, मैं तो यही बात बोल लूंगा जी भाई, मेरे को, इसकी मम्मी को छोड़ के हमने तो सब पे शक है। हम एक आदमी का नाम नहीं ले रहे, हमने तो अपने परिवार पर, अपने घर में, अपने फैमिली पर भी शक है भाई, कभी हमारे घर में नहीं हो गया शक। तो हम तो प्रशासन से यही बात कहेंगे भाई, पूरी कार्रवाई हो, और भाई हमारे को। ये लाश सबसे पहले देखी किसने थी? लास्ट ये चाची ने देखी जी। पहले तो आवाज आई, जो लेडीज साइड में दार निकाल रही थी ऊपर से, भाई कोई चीज गिरी, उसके लेकर कोई टीन टान पर कोई ईंट गिरी, टोड़ा गिरा, तो उसने आवाज करी भाई कौन है क्या गिरा है। तो जैसे आवाज आई, चाचे का लड़का गली से जाने लग रहा था, तो उसने देखा, उन आवाज आई, वो बोलिया, वो मम्मी सीढ़ी पर बैठी थी, उसकी मम्मी, चाचे की लड़की, मेरी चाची। तो उन्होंने बोले मम्मी देखी ऊपर क्यों आई? तो अपने खोटे से हमने चढ़ के देखा, तो सामने लड़का पड़ पाया। काफी घाव थे उस पे? हाँ जी, दोनों पे निशान है, गला घोटा हुआ था। हाँ जी। क्या लगते हैं आप बच्चे? मैं चाचा हूँ। चाचा। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा गांव, दोस्तों पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और कल शाम को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से सभी के हाथों में लठ थे, और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी जरूर देखी गई थी। रात भर जो है गांव के लोग जागते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है कि किस प्रकार से सुबह 5:30 बजे के आसपास टीन पर, जहां पर पशु बंधे होते हैं, टीन पर एक चीज फेंकी जाती है। चाची घर से बाहर निकलती है और देखती है कि आखिरकार ये आवाज किस चीज की है, और पता चलता है कि ये जस की डेड बॉडी थी। अब इसमें कसूरवार कौन है, आखिरकार कातिल कौन है, उसे ढूंढने का प्रयास
पुलिस द्वारा जरूर किया जा रहा है। जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मात्र 4 साल का बच्चा, आखिरकार उसका कसूर क्या था जिसका बाप आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि बाहर गया हुआ है, विदेश में गया हुआ है। आखिरकार उस 4 साल के बच्चे का कसूर क्या था? ये दरिंदगी आखिरकार फैलाई तो किसने फैलाई? कातिल आखिरकार है तो है कौन? इसके लिए कहीं ना कहीं अब पुलिस जांच करती हुई जरूर नजर आ रही है। और आप ये देख सकते हैं तमाम जो गांव के लोग हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। कुछ एक और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लें। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगता है कि परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है? कुछ भी हो सकता जी, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही हमारे तो समझ में बात आज नहीं। कमाल हो गया जब गाँव में इतना परिवार मत, क्योंकि पड़ोस की ही छत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो घर रिश्तेदारी में पड़ता है या पड़ोस का है? परिवार के बता रहे हैं, परिवार का ही। वो जो जिसकी छत पे है वो किसी और ऐसे ही परिवार ही है जी, एक सारा मान लो स्टार्टिंग से इकट्ठे रहते हैं, हमारा एक ही परिवार है। वो भी रिश्तेदार है क्या? हाँ, मैं बच्चे का ताऊ हूँ, मेरा ही मकान है। जो मेरे मकान के साथ ही जो सेट डला हुआ है वो भी हमारे पड़ोसी है। बचपन से आज तक इकट्ठे रहे, उनका पूरा परिवार, बड़े से लेके और छोटे तक। तो इस दौरान समझ नहीं आया कि मान लो ऐसा घटना कैसे मतलब आपको लगता है कि किसी ने साजिश से वहाँ पर फेंक दिया? मार साजिश से भी हो सकता है, बिल्कुल 100% साजिश तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे को और किसी से क्या मान लो भेदभाव था या विरोध था? बच्चे क्या रंजिश थी किसी से? क्या किसी बड़े की रंजिश थी? कुछ कहा सुनी 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर? ऐसा कोई रंजिश नहीं है, पूरे परिवार की कोई रंजिश नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ। गाँव में परिवार बिल्कुल शरीफ है, आज तक किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मियाँ बीबी में कोई झगड़ा? मियाँ बीबी में कहाँ से होगा? मियाँ बीबी तो मियाँ बैठा है अपना USA, मिसिज है गांव में। सर, आपको लगता है किसी गांव के ही व्यक्ति का ये काम हो सकता है? क्योंकि सुबह 5:30 बजे के करीब शव को टीन के ऊपर फेंका गया बच्चे के। 100% जी। और कल पूरा दिन बच्चे को हिरासत में रखा होगा? पूरा रखा है, वो हिरासत में रखा है। उसका जो लास्ट में मूवमेंट हुआ है, क्योंकि पूरा गांव सील किया हुआ था प्रशासन ने। और मैं आभारी रहूंगा भाई अंग्रेज सिंह का भी, इन्होंने DIG को कॉल किया, DIG का भी मैं आभारी रहूंगा। पूरा गांव रहेगा कि DIG ने तुरंत SP साहब को, और SP साहब ने पूरे हरियाणा में BT करके हमारा पूरा सहयोग दिया। प्रशासन ने पूरे गांव ने सहयोग दिया। 36 बरादरी बच्चा निकला तो पूरे गांव और पूरे गांव में नाकाबंदी लगाई। क्योंकि जो CCTV में कैमरे में फुटेज मिली थी बाबे की जोली की वजह से हमें ऐसा एहसास हो रखा था, शक के आधार पे, क्योंकि 10:30 बजे बाबे की जोली के अंदर कुछ नहीं था, किसी कैमरे में हमें कैद था वो। तो उसके दौरान 12:03 पे वो गाँव से आउट हुआ। उस दौरान जोली जो है फुल भारी लग रही थी आप लोग? हाँ, भारी लगी थी। और उस बाबे की जो एक्टिविटी थी वो भी एक अजनबी थी, मतलब चाल भी जो है उसकी ठीक ठाक नहीं थी। हाँ, तो इस दौरान इस शक के बयान पे मतलब जो है बाबे को घेराबंदी करने की पूरी कोशिश की। पूरे गांव ने पूरा सहयोग दिया। ठीक है। उसके बाद प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया। और लास्ट में कल SP साहब, DSP साहब गाँव में ही हमारे रात भर पूरी टीम को अपनी गाइड किया। जैसे भी उन्होंने सजेशन किया, ऐसी टीम ने पूरा काम किया और पूरे गांव वालों ने साथ दिया उनका। तो इस जैसे नाकेबंदी थी, क्या घर घर जाकर तलाशा गया था बच्चे को? 100% घर घर जाके कोई पशु का तबेला या घर, ऊपर छत, टैंकी, पेटी, संदूक बोलते हैं जिसको गांव में, और बेड, ऐसा कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। पूरे स्टाफ ने, गांव के बच्चों ने, कि मान लो जो नहीं बच्चों को ऐसा कहाँ छुपाया हुआ था जो सुबह 5:30 बजे? वही जानता है या परमात्मा जानेगा। पूरा प्री प्लानिंग काम था? पूरा प्री प्लानिंग था जी। वो बंदा मजबूर हो चुका था जिसने भी ये घृणी हरकत की है, क्योंकि पूरा गांव नाकाबंदी से सील था। आउटसाइड की रोड पे भी SP साहब ने गश्त लगाई हुई थी, यानी कि पूरा पैराबंदी लगाई हुई थी, बाहर नहीं जा सकता था, बाहर से अंदर ही मतलब पूरा सील किया हुआ था। ऐसा भी हो सकता है वो उसे लगा हो कि वो फंस चुका है? बिल्कुल 100% ऐसा लगा है, तभी तो उसने सामने, मान लो अगर उसको नहीं ऐसा लगता तो शायद वो नहीं ऐसा करता, सरेंडर भी कर सकता था, सरेंडर भी कर सकता था। लेकिन उसको लगा कि मैं गाँव से बाहर अब नहीं जाऊंगा, किसी भी निकल नहीं पाऊंगा, तो मजबूरन उसने ये। कातिल गाँव में ही है? 100% कातिल मेरे परिवार में से हो सकता है, मेरे पड़ोस में से हो सकता है, मेरे गांव से हो सकता है।
गांव भी मेरा परिवार है और मेरा परिवार भी पूरा गांव है जी। क्योंकि पूरे गांव ने हमारा इस बच्चे उसमें बहुत सहयोग दिया। मतलब आपका कहना है इन्वेस्टिगेशन पूरे गांव से होनी चाहिए, पूरे सब गांव तरीके से जी, सब तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमारे को आपको लगता है बड़ी हिम्मत चाहिए थी उसके लिए, सुबह 5:30 बजे वो भी पड़ोस में ही शव को फेंका गया बच्चे के। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हिम्मत तो उससे ज्यादा क्या करेगा जिसने एक बच्चे के साथ किन्होंने हरकत की है, उससे ज्यादा क्या हिम्मत करेगा वो। गला घोट के मारा गया, बिल्कुल 100% गला घोट के मारा गया है। गले पे निशान है कुछ? पूरा जबरदस्त निशान है जी, चारों तरफ निशान है गले पे। ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिसपे उसका निशान नहीं है। घाव काफी है जी? घाव नहीं है। मारपीट जो की है बच्चे मारपीट जैसे किसी फोल्ड किया होगा ऐसे थाई और पेट के साथ, सीने के साथ जबरन उसे उठाया। जबरन जैसे उसको बैंड किया और उसको क्लोज किया कहीं पे, और या तो डेड करने से पहले उसको मान ले ऐसे फोल्ड करके रखे गए बच्चे को, मजबूरन बाद में उसको डेड करना पड़ा। जो भी बॉडी कातिल था, पूरी सिक्योरिटी हुई थी, पूरी बॉडी जो है निशान पड़ा हुआ था थाई से लेके और सीने तक, छाती तक। और बैक पे जो है कम से कम 9 इंच रीढ़ की हड्डी पे निशान थे। क्या मांग करते हैं अभी आप लोग? मांग तो ये करेंगे जी, निष्पक्ष जांच हो और कातिल का जल्दी से जल्दी माले प्रशासन हमारे को खुलासा करे। अभी कोई बात हुई है एसपी साहब से? एसपी साहब से नहीं, मेरे एएसएसपी साहब से बात हुई थी सुबह मॉर्निंग में। जैसे ही हमारे को पता चला तो मैंने एक अपील की थी कि नाकाबंदी की जाए, मेरे गांव से कोई बच्चा, कोई लेडीज, जवान कोई भी मेरे गांव से आउट ना हो और ना ही नो। सर कोई ऐसे लोग हैं गांव में जो नशा करते हो जिनकी ऐसा कोई इतना वो मेजर नशा नहीं है जी, हल्का फुल्का देखो कोई ड्रिंक कर ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलता हूँ कोई गांव में नहीं है ऐसा सूखा नशा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई हमें एहसास नहीं है कोई जो चीज है। बाकी तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या है इसमें। कैसी सजा की मांग करते हैं? फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने बच्चे के साथ निर्मम हत्या बच्चे की कर दी? उस 4 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? अगर रंजिश थी तो परिवार में किसी भी सदस्य के साथ निकाल सकता था। वो बच्चे के साथ जो भी किया, जिसने भी किया, अच्छा नहीं किया। हम तो यही अपील करेंगे, मैं और मेरे परिवार की तरफ से, पूरे गाँव की तरफ से, कि अच्छी कड़ी से कड़ी सजा